इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मनी प्लांट की जो पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं मात्र हफ्ते भर में ही हरी भरी होंगी। चुटकी भर हमने ये पाउडर लेना है, पानी में मिला लेना है, अच्छी तरह से घोल के अपने पौधे की जड़ों में दे देना है। लंबे समय तक हमारे पौधे को पोषण मिलता रहे इसलिए हमने 3 खाद का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपके प्लांट में होगी, पूरी गर्मी भर आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। अगर आपका मनी प्लांट भी कुछ इसी स्थिति में है जैसा कि आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्लीज आप वीडियो में बने रहिए। इस पौधे को हरा भरा रखने के लिए हमने क्या क्या काम करने हैं जिससे जो इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो भी हरी भरी होंगी और प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं काफी खरपतवार इसकी मिट्टी में उग गए हैं जिनको हमने हटा लेना है। अब जो इस गमले की मिट्टी है वो गर्मियों के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे हम पौधे को और खाद दे देंगे तो ग्रोथ तो हमारा पौधा करेगा लेकिन इतने अच्छे से नहीं। इसलिए हमें गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को निकालना है कम से कम 5 से 6 इंच गहराई तक, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। और गर्मियों का टाइम आ रहा है तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसमें हमें नमी चाहिए, तभी हमारा पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी को चेंज करना या मिट्टी को रिचार्ज करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पे गमले की मिट्टी निकाल रही हूँ, आप प्लीज वीडियो में बने रहिए। तो देखिए इस तरह से हम मिट्टी निकालेंगे, फिर से अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे। अभी हमने 5 इंच गहराई तक मिट्टी को निकालना है। ये गमला वेट में काफ़ी हैवी है क्योंकि इसकी जो मिट्टी है काफ़ी हार्ड हो चुकी है। ये पौधा मेरे गार्डन का नहीं है, आज हूँ मैं अपने मायके में। तो मम्मी और का ये पौधा देख के मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दूं, साथ ही साथ इस पौधे की मिट्टी में चेंज कर दूंगी और फर्टिलाइजर दूंगी तो इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी और गर्मियों में ये प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 इंच तक जो मिट्टी है उसको निकाल लिया है। अगर आपको लगे आपके गमले की मिट्टी हार्ड हो चुकी है तो आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पौधे को नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मिट्टी निकाल ली है, इतनी निकाल ली है कि जड़ें दिखने लगी हैं। अब बनाएंगे हम अपने पौधे के लिए एक अच्छा सॉइल मिक्स। उसके लिए जो गमले से मैंने मिट्टी निकाली थी उसी को पहले मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए आप 3 से 4 मुट्ठी मैंने ये मिट्टी ले ली है। जितनी मिट्टी ली है उतना ही मैं यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल करूंगी। गर्मियों का टाइम है तो पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहे इसलिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। कोकोपीट में पानी रोकने की क्षमता होती है जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहती है और बार बार गर्मियों में पानी नहीं देना पड़ता और मिट्टी काफी हल्की और भुरभुरी हो जाती है जिससे कि जड़ों को फैलने में भी मदद मिलती है। अब मैंने यहाँ पे ली है गोबर की खाद जो कि काफी पुरानी है, अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है। तो इसी तरह की खाद हमने लेनी है। खाद अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगी तो हमारी मिट्टी में फंगस लग सकता है। अब ये खाद तो हमने दे दी जिससे अच्छे से नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिलेगा, लेकिन पौधे की जड़ें मजबूत हो इसलिए हमने यहाँ पे इस खाद का इस्तेमाल किया है। ये है दोस्तों केले के छिलके सुखा के और चाय पत्ती को मैंने साथ में पीस लिया है और साथ में मैंने थोड़ी सी नीम खली ऐड की है। सब चीज को मिक्स करके इस मिक्सचर में मैं मिला लूंगी तो बहुत अच्छा सॉइल मिक्स ये बन के तैयार हो जाता है जिससे हमारे पौधे को पोषण तो मिलेगा, मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी, जड़ें भी अच्छी तरह से फैल पाएंगी। पूरे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये मिट्टी बहुत ही फायदेमंद है। अब हमारे पौधे में पूरी गर्मी भर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पौधा हरा भरा बना रहेगा। अब इस सॉइल मिक्स को अच्छी तरह से हम अपने गमले में डाल देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मनी प्लांट की जो जड़ें हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं होती हैं, लेकिन जो मिट्टी हम बनाते हैं जब अच्छी भुरभुरी मिट्टी होती है तो उससे जड़ों को फैलने में मदद मिलती है और अच्छे से ऑक्सीजन हमारे पौधे की जड़ों में पहुंचेगी तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो हर पौधे में मिट्टी का सबसे बड़ा रोल होता है। अब हमने अच्छी मिट्टी बना ली है तो पूरे बरसात के बाद तक भी हमें मिट्टी चेंज करने की या कोई भी खाद देने की इस तरह की जरूरत नहीं होगी। सूखी खाद हमने एक बार अच्छी तरह से दे दी है। अब हम लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे पे कर सकते हैं। तो यही फायदा होता है अच्छी मिट्टी बनाने का। देखिए दोस्तों मिट्टी हमने अच्छे से फिल कर ली है। अब जो भी प्लांट की इस तरह की जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं, जो भी टहनियाँ ब्रांचेस आपको लगे कि सूख गई हैं उनको आप हटा लीजिए। पीली पत्तियां समय समय पे हटाना बहुत जरूरी होता है। ये पत्तियां जब पौधे में रहती हैं तो ये भी पोषण लेती रहती हैं, इससे हमारे पौधे को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है।
इसलिए समय समय पे आपको पीली पत्तियां या टहनियाँ कट कर देनी चाहिए। मनी प्लांट हमारा मॉसिस्टिक में है, लेकिन इसकी जो एरियल रूट हैं अच्छे से मॉसिस्टिक के अंदर नहीं है। तो कोशिश करें कि इसकी जो एरियल रूट हैं उनको आप एक धागे की मदद से अच्छे से मॉसिस्टिक पे चढ़ा के बांध दें। धीरे धीरे ये जड़ें अपने आप ही मॉसिस्टिक के अंदर चली जाती हैं और जब हम पानी देते हैं तो अच्छे से इनको नमी मिलती है। तो एरियल रूट का अच्छे से इनको पोषण मिलना, नमी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने जो अस्त व्यस्त बेल इधर उधर हो चुकी थी उसको मॉसिस्टिक में अच्छी तरह से लपेट लिया है। अब धागे की मदद से मैं इनको बांध लूंगी। धीरे धीरे ये रूट इस मॉसिस्टिक में अपने आप ही सेट हो जाएंगी। उसके बाद हम इन धागों को निकाल लेंगे और जहाँ पे फिर से नई ग्रोथ होगी वहाँ पे फिर से बांधेंगे। तो इसी तरह से मॉसिस्टिक पे जब प्लांट होता है तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकले उसको आप लपेटते जाइए मॉसिस्टिक पे, जिससे आपका पौधा बहुत ही कम दिनों में काफ़ी बुशी हो जाता है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया है। जो अस्त व्यस्त हमारा पौधा हो चुका था वो ग्रोथ करने के लिए तैयार है। बस इसमें एक फर्टिलाइजर और ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ये पाउडर लिया है। इसको हम पानी में मिला लेंगे, अच्छी तरह से घोल लेंगे। इसको हमने पौधे की मिट्टी में देना है। इसमें मौजूद एल्युमिनियम और पोटेशियम सल्फेट प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ उनको मजबूती देता है। इसके अलावा एक कीटनाशक का भी काम ये करता है। तो इस तरह से आपने पानी में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब अपने पौधे की जड़ों में आप दे सकते हैं। तो हमारे पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस, हानिकारक बैक्टीरिया और चींटियाँ, इनसे हमारे प्लांट को ये बचाता है। तो आप अपने किसी भी पौधे की मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी ये चीज़ है। तो दोस्तों, ये है फिटकरी। बहुत ही फायदेमंद हमारे पौधों के लिए है और लगभग हर घर में ये होती है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने पौधों पे ज़रूर करें। तो इस तरह से आपने इसका जो ये पीस है मैंने इस तरह से पानी में रख लिया है। 5-10 मिनट तक आप रखेंगे और ऊपर से पानी डालेंगे तो ये अपने आप ही घुल जाएगा। हमने ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं लेनी है। बस आप 3 से 4 मिनट तक भी इस पानी में रखेंगे तो इतना भी काफ़ी है। इस तरह से आप अपने पौधों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटा पीस लेके, जैसे मैंने इस्तेमाल किया है, उसका पाउडर बना के किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अपने पौधे पे आपने करना है सादे पानी का स्प्रे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे पौधे की पत्तियां साफ सुथरी रहती हैं, जिससे कि अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं, पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। जब भी आप पौधे को पानी दें तो इस तरह से मॉस स्टिक के ऊपर से दें, जिससे अच्छे से मॉस स्टिक भीग जाएगी। इसकी एरियल रूट को अच्छे से पोषण मिलेगा और हमारा पौधा बहुत अच्छे से हरा भरा बना रहेगा। पूरी गर्मियों भर इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक करना। आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।